अहाना की नई परीक्षा। शुरुआत हल्का सस्पेंस म्यूजिक। दोस्तों, आज बड़े घर की छोटी बहू की कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर फैसला कसौटी पर खड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे ही सच्चे, दमदार और इमोशनल अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल दोस्तों। शाम का वक्त था। हवेली के बाहर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। पोल्टू अपनी नई पत्नी का हाथ थामे मां पिशी मोनी के साथ घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ना शर्म थी, ना पछतावा, बस जीत का नशा और घमंड था। उसे लग रहा था कि उसने पारो को, अहाना को और इस घर के उसूलों को हमेशा के लिए हरा दिया है। पिशी मोनी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सोच थी, आज इस नई बहू के कदम रखते ही पारो का नाम इस घर से मिट जाएगा। लेकिन जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हालात बदल गए। दहलीज पर चट्टान की तरह दुर्गा देवी खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में ऐसी आग थी जो अधर्म को पल भर में जला सकती थी। दुर्गा देवी की भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ पोल्टू, इस घर में एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये सुनकर पोल्टू और पिशी मोनी दोनों ठिठक गए। पिशी मोनी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, बड़ी भाभी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही है। देखिए, मैं घर की नई बहू लाई हूं, अब पारों को भूल जाइए। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने साफ और सख्त शब्दों में कहा, यह घर दादाजी के उसूलों पर चलता है, यहां साजिश और धोखे की कोई जगह नहीं। उन्होंने पिशी मोनी की आंखों में आंख डालकर कहा, तुमने जिस औरत को घर से निकाला, उसने सालों तक इस परिवार को संभाला। सिर्फ इसलिए उसे बेघर कर दिया क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, ये सुनकर पोल्टू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह मेरा भी घर है, आप मुझे रोकने वाली कौन होती है? इतना सुनते ही दुर्गा देवी का स्वर और कठोर हो गया। जिस दिन तुमने पारो का साथ छोड़ा, उसी दिन तुमने इस घर पर अपना हर अधिकार खो दिया। अगर अपनी नई गृहस्थी बसानी है तो कहीं और जाओ। मेरे रहते इस घर में उस औरत का प्रवेश नहीं होगा जो किसी और का घर उजाड़ कर लाई गई हो। ये सुनते ही पिशी मोनी सड़क पर ही चिल्लाने लगी, ये अन्याय है। लेकिन दुर्गा देवी ने एक ही वाक्य में सब कुछ खत्म कर दिया। अन्याय तुमने किया है और आज उसका जवाब मिल रहा है। वहां खड़े रिश्तेदार और पड़ोसी हैरान थे। जिस पिशी मोनी की हुकूमत से सब डरते थे, आज वही घर की दहलीज से लौटा दी गई। नई दुल्हन के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हो गया कि वह किसी घर में नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि में खड़ी है। उधर घर के अंदर अहाना अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी। पारो के साथ हुई नाइंसाफी उसके दिल को अंदर से तोड़ चुकी थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर अहाना सन्न रह गई। गांगुली सर। फोन उठाते ही उधर से घबराई हुई आवाज आई, अहाना, तुम्हें अभी ऑफिस आना होगा। हमारे सबसे जरूरी प्रोजेक्ट की फाइलें और कानूनी दस्तावेज गायब है। मुझे शक है कि कोई अंदर का आदमी कंपनी को तबाह करना चाहता है। अहाना की सांसें तेज हो गई। बाहर रात का अंधेरा और अंदर दिल का तूफान। उसने झिझकते हुए पूछा, सर, क्या यह काम सुबह नहीं हो सकता? लेकिन जवाब सख्त था, नहीं अहाना, अगर तुम अभी नहीं आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अहाना के सामने एक और परीक्षा खड़ी थी। एक तरफ घर टूट रहा था, दूसरी तरफ करियर खतरे में था। अर्जुन पास ही खड़ा सब सुन रहा था। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। अहाना की आंखों में डर, मजबूरी और जिम्मेदारी साफ नजर आ रही थी। और यहीं पर कहानी एक और बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या अहाना ऑफिस जाएगी? क्या फाइलों के पीछे पोल्टू और पिशी मोनी की कोई नई साजिश है? और क्या पारो को इस अन्याय का इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहा है। अगर आप अहाना और पारो के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपको आगे क्या होने वाला लगता है। मैं मिलूंगा अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।